और आज जापान में संसद के ऊपरी सदन के लिए चुनाव हो रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व पीएम शिंजो आबे की हत्या के बाद उनकी पार्टी की जीत के आसार नजर आने लगे हैं। शिंजो आबे की हत्या करने वाले शख्स ने पूछताछ में कई खुलासे किए तो यूक्रेन के खिलाफ जंग में बड़ी संख्या में सैनिकों को गंवाने वाला रूस अब अपने यहाँ जेल में बंद हत्या के दोषियों और पूर्व जासूसों को भी जंग के मैदान में भेजने वाला है। इसके साथ ही पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की आजादी की मांग और ज्यादा तेज हो चुकी है। दुनिया के कई देशों में तनाव से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं ग्लोबल टेंशन टॉप 9। विस्तारवादी चीन को रोकने के लिए क्वाड के गठन में अहम भूमिका निभाने वाले जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की हत्या के पीछे चीन का हाथ होने का शक जताया जा रहा है। चीन की एक सामाजिक कार्यकर्ता जेनिफर जेंग ने दावा किया है कि शिंजो आबे की हत्या के पीछे चीन का ही हाथ है। उन्होंने जापान सरकार से इसकी गहन जांच की मांग की है। जेनिफर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जिनपिंग की पार्टी का वीडियो शेयर किया जिसमें वैसा ही गन दिखाया गया है जैसा आबे की हत्या में इस्तेमाल किया गया था। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की हत्या को अंजाम देने वाले 41 साल के तेत्सुआ यामागामी ने जांच एजेंसियों के सामने कई राज उगले हैं। यामागामी ने बताया कि पहले वो विस्फोटक इस्तेमाल करके शिंजो आबे की हत्या करना चाहता था, लेकिन बाद में उसने अपना इरादा बदल दिया और हत्या के लिए शॉटगन के इस्तेमाल का फैसला किया। यामागामी ने कहा कि वो एक धार्मिक ग्रुप के नेता को भी मौत के घाट उतार देना चाहता था। उसे लगता था कि धार्मिक ग्रुप को पैसा दान देने की वजह से उसकी मां दिवालिया हो गई थी। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की हत्या के बाद ताइवान ने अपने नेताओं की सुरक्षा और कड़ी कर दी है। राष्ट्रपति साई को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक शख्स को ताइवान की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया शख्स 22 साल का यूनिवर्सिटी का छात्र है। उससे पूछताछ की जा रही है। ताइवान के राष्ट्रपति पुलिस एजेंसी ने कहा है कि ताइवान के अहम नेताओं, सभी पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व उपराष्ट्रपतियों के साथ टॉप अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट रहने के निर्देश सुरक्षा एजेंसियों को दिए गए हैं। अमेरिका और चीन के बीच तनाव को खत्म करने के लिए दोनों विदेश के विदेश मंत्रियों की इंडोनेशिया के बाली में लंबी मुलाकात हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की बाली में 5 घंटे तक बातचीत चली है। ब्लिंकन ने कहा कि उन्होंने वांग के साथ शुल्क व्यापार और मानवाधिकार से लेकर ताइवान और दक्षिण चीन सागर से जुड़े विवाद जैसे मुद्दों पर चर्चा की। वांग ने कहा कि दोनों देशों के बीच सामान्य संवाद को बनाए रखना बेहद जरूरी है। पूरी दुनिया में अपने लोगों से जुड़ी जानकारी की सुरक्षा की गारंटी देने का दावा करने वाले चीन की भी साइबर सुरक्षा को लेकर पोल खुल गई है। डेटा सुरक्षा पर भारी भरकम रकम खर्च करने के दावों के बावजूद चीन के 1 अरब लोगों की निजी जानकारी लीक होने की खबर है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का डेटा शंघाई पुलिस के डेटाबेस से लीक होने के बाद चीन की साइबर सुरक्षा के दावों पर सवाल उठने लगे हैं। लोगों ने चीन की सरकार पर जानबूझकर उनकी निजी जानकारी से जुड़े डेटा को जोखिम में डालने का आरोप लगाया है। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग में रूस ने यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी इलाके में मिसाइल और रॉकेट से बड़ा हमला बोला है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस के हमले में कई गांव और कई शहरी इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन के अधिकारियों के मुताबिक रूस के हमले में डोनेट्स्क इलाके में एक शहर में 4 लोगों की मौत हो गई है। रूसी हमले में एक सुपरमार्केट भी तबाह हो गया है। बीते कुछ दिनों में रूस ने यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में हमले तेज किए हैं। यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस अब तक कम से कम 60 जनरल को गंवा चुका है। जंग में बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों की मौत के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने रूस की जेलों में बंद हत्या के दोषी कैदियों और पूर्व जासूसों की लिस्ट बनाई है, जिनका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ जंग में किया जाएगा। रूस गोपनीय तरीके से अपने यहाँ अलग अलग जेलों में बंद ऐसे कैदियों और पूर्व जासूसी की सेना में भर्ती के लिए अभियान चला रहा है। जेल में बंद कैदियों का इस्तेमाल रूसी सेना जंग के मैदान में फ्रंट लाइन पर करेगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अब आज़ादी के लिए लोगों ने आवाज और बुलंद कर दी है। पीओके में पाकिस्तान की सेना के जुल्म के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों ने संयुक्त राष्ट्र की गाड़ी रोकी और उसके सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने पाकिस्तानी फौज वापस जाओ और हमें चाहिए आज़ादी के नारे लगाए। पाकिस्तान के एक अखबार के मुताबिक गिलगिट, स्कार्दू और पीओके के कुछ दूसरे इलाकों में भी इन दिनों लोग आज़ादी की मांग को लेकर प्रदर्शन तेज कर दिए हैं।
पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की नेतृत्व में बनी गठबंधन सरकार के एक मंत्री को बीच बाजार भारी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी न्यूज चैनल समा टीवी के मुताबिक शहबाज सरकार में योजना मंत्री एहसान इकबाल इस्लामाबाद लाहौर हाईवे पर परिवार के साथ एक रेस्तरां पहुंचे थे, लेकिन मंत्री को देखते ही लोगों ने चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए।